যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। আমিও বলে রাখি, আপনারা যদি চট্টগ্রামের দিকে তাকান দাবি করেন আমরা কি আমলকি मुखे चूसबो। बांग्लादेश के सेक्रेटरी ने एक और बयान जारी करते हुए ये कहा है कि अगर इंडिया हमसे कोई शहर मांग रहा है तो सबसे पहले हमारे 3 शहर हमें दिए जाए, जिसमें उन्होंने कहा हमें बंगाल और बिहार और उड़ीसा। बांग्लादेश अपने मुल्क को तो चला नहीं पा रहा जो उनके पास जितना मुल्क है, लेकिन वो इंडिया से मांग कर रहा है कि हमें जो हमारे 3 शहर है वो दिए जाए। आज की तारीख में दोस्तों हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, पता है आपको। और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी, आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, आसाम पे कब्जा कर लेंगे। জেলে ভরে নিবি, হিন্দুদেরকে এত শাস্তি দিবি, আমাদের সহনশীলতার বেশি পরীক্ষা নিস না। लेकिन फिर भी वो इंडिया के साथ बाज नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं छेड़खानी करते हुए नजर आ रहा है हमें। बांग्लादेश को अब बंदा क्या कहे, पहले उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ ये किया, अब वो चाह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी वही हाथ करें, लेकिन इंडिया सुपर पावर बन चुकी है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनके यूएसए के साथ ट्रेड है, उनका हर जगह वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ट्रेड ना करते हो। जिस तरह बांग्लादेश उनसे 3 शहर मांग रहा है, इस तरह तो मेरे ख्याल से आजकल कोई जाके लड़की का रिश्ता भी नहीं मांगता जितना वो 3 शहर मांग रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को वहां से खदेड़ें और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएं। मैं क्या कहूँगा, आप इंडिया से लेके ही खाते हो, तो कोई उंगली फड़ाए तो बांह नहीं फड़ी थी। बिल्कुल इस तरह ये कि उन्होंने पहले अपनी कंट्री तवज्जो करनी चाहिए, इंडिया को जितना तो जितना फायदा चुक सकते हैं चुकना चाहिए, उनके साथ बना के रखें, वो ट्रेड पार्टनर बने, वो उनके साथ यूएसए दूसरी जिस तरह कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के ये हालत है, एहसान फरामोश जिसको कहते हैं ना। एक बार दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी, जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई वो मेहनत करके नहीं खा सकता, और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं। एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, इंडिया सिर्फ उस पॉलिसी की वजह से ना चुप बैठा हुआ है, वरना बांग्लादेश ने बदतमीजी की, तमाम सरहदें पार कर दी। कल हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने तुर्किश मेड 6 ड्रोन जो हैं वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए। इंडिया भी ज़ाहिर चुप नहीं बैठ सकता, इंडिया के ड्रोन आपको पता है कि बांग्लादेश से कई ज़्यादा पावरफुल है, और हमने देखा है कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को कितना ग्रो कर चुका है। इंडिया ने जो 31 यूएसए से ड्रोन लिए थे, उन्होंने कुछ ड्रोन जो है वही बॉर्डर पर तैनात कर दिया। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडरगारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहां जाके स्टे करेगा, इंडिया के अंदर, इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा, बांग्लादेश को, क्योंकि इन लोगों को जैसा मैंने बोला हराम खाने की आदत है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें हराम खाने का क्या लॉजिक है भाई, व्हाट इज दिस गॉट टू डू विद हराम खाना। क्योंकि दोस्तों ये काम नहीं करना चाहते। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी, उसने बांग्लादेशियों को बोला कि तुम काम करो। अब आज की ताज़ा खबर क्या है कि बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा है कि भाई हम उड़ीसा पर, बंगाल पर और हम जो है बिहार पर कब्जा कर लेंगे। मतलब अपनी औकात से बढ़ चढ़कर इंडिया को धमकियां दे रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई आफरीन है इंडिया के ऊपर, मैं दाद देती हूँ इंडियन आर्मी की, इंडियन इदारों की, वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को मद्देनजर रख के खामोशी इख्तियार की। आज हम सब केंद्रीय गुरु सिंह सभा से और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट की तरफ से, मैं मेंबर हूँ, उसकी तरफ से यहाँ पर आए हैं। हम बांग्लादेश को चेतावनी देने आए हैं कि आप बाज आ जाओ, उसकी सरकार जो भी है उसको हम कहने आए हैं कि बाहरली कंट्रियों के कहने पे मत करो, आप वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम डंके की चोट से कहना चाहते हैं, डंके की चोट से कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए हर समय तैयार हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए सारा सिख समाज हमेशा तैयार है। ये आलसी लोग हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कल शेख हसीना थी, आज कोई और बहाना है, लेकिन आज भी बांग्लादेश में आग लगी है और सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे फील दैट इज द ओनली वे। They know no other life. They were born to protest. They don't want to work. There is no output in Bangladesh. Their textile industry has crashed. आज की तारीख में ये कहते देखिए साहब इसका फायदा भारत को हो रहा है। इंडियन आर्मी चाहे ना तो 10 मिनट के अंदर अंदर मैं कहती हूँ बांग्लादेश का नाम सफाई हस्ती से मिटा सकती है। जितना शोर इस वक्त बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की BNP पार्टी के संयुक्त महासचिव कबीर रिजवी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करने की बात कह दी। उनके बयान पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गईं। दोस्तों, बांग्लादेश चींटी जैसा है, लेकिन बोली बोल रहा है शेर जैसा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। उसका 10%, सिर्फ 10% इंडियन आर्मी ने कर दिखाया ना, तो इनका जो है नामो निशान नक्शे से ही मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। देखिए, हम बांग्लादेश को तोड़ देंगे, हमारे में इतनी सिक्कों में इतनी ताकत है। हम अपने नेताजी के मारवा साहब के पीछे। जिस तरीके से सिख
मोर्चा है, हिंदुओं की रक्षा की मांग उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन वहाँ लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे गुरुओं ने भी हिंदू कौम के लिए कुर्बानियां दी थी, आगे भी कुर्बानियां देने का टाइम आएगा, हम देंगे, हम तैयार बैठे हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी जाते हैं ढाका बात करने के लिए बांग्लादेशियों से। वो मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि इनके फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, और मिलते हैं चीफ एडवाइजर जो कि मोहम्मद यूनुस हैं। दोनों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है यार। खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। उसमें ये है कि देखिए अभी बांग्लादेश के हालात देख लें, उसमें वो पहले क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है, उनसे अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा है, लोग उधर भूख से मर रहे हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, और अभी जो हम कहें कि हमें उड़ीसा दे दो या हमें कश्मीर दे दो, तो बात गलत है ना, तो हमारे खुद के पेट नहीं भर रहे, हमारी हुकूमत के जो हालात है, ठीक है। दोस्तों, हिंदुओं की औरतों के साथ रेप करना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को इतना धमकाना कि कल से तुम नौकरी पे नहीं आओगे, अभी इस्तीफा लिखो, हिंदुओं की दुकानें जला देना, ये सब वहां पे आम हो रहा है। उसने कहा जी मुझे अपना बंगाल भी दे दो, मुझे उड़ीसा भी दे दो, मुझे बिहार का भी आई थिंक बोला है, बिहार भी मुझे दे दो, तो मतलब ये कैसे है? मतलब ये तो नहीं ना होता, आप पाकिस्तान को उठ के कहते कि भाई ये जो मुंबई जो महाराष्ट्र वो सारी पाकिस्तान की, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश में। आपको बता रहा हूं, जो बांग्लादेशियों को गलतफहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है, आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। तो रिजवी है वो, मैंने देखा वो बंदा, वो वैसे ही बड़ा शोधा था ना, वो बड़ा तेज तलाक बनता है, सेक्रेटरी जो है, ठीक है, उसको मैंने देखा तो वो कर रहा बात औकात के बाहर। जो इंडिया वाले हैं वो इतना, इंडिया जो अभी टॉप 5 कंट्रीज में उनकी चेक कर लें आप इकोनॉमी में, वो लार्जेस्ट कंट्रीज में, और जो उनकी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ गई है, तो वो भाई वो इतना बड़ा भी हो गया, वो इनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे। देखिए बंदा बात को सीरियस तब लेता है जब आगे से कोई दूसरे जो कंट्री का, जब कोई प्राइम मिनिस्टर बात करता है, प्राइम मिनिस्टर की असल बात पे होती है, ठीक है ना। अभी कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं, यही तो बात है ना कि आगे उनके पास वो खाने को आटा नहीं है, ठीक है, खाने पीने को कुछ है नहीं, और तुम लोग मांगने चले हो बिहार दे दो, उड़ीसा दे दो, और ये चीजें मांग रहे हो, तो ये चीज सरासर बहुत गलत है। और दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकते हैं। टीम, तुम्हारी टीम ईडन गार्डन में आई, तुम्हारी टीम ईडन गार्डन में आई और तुम इंडिया के साथ मैच खेल रहे हो, और 1.25 लाख लोगों की भीड़ है, और एक सुर में भीड़ कहती है जय श्री राम। बेटा तुम्हारा गला नहीं सूख गया, तुम्हारी टांगे नहीं कांपी और तुम्हारे माथे पे पसीना नहीं आया, तो गौरवारी अपना नाम बदल देगा। इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। कहां एक चूंटिया के हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। अब देखिए इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं।